आशु जी, आशु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम आशु है। महाराज जी मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से जितना दूर जा रहा हूँ उतनी दुगनी रफ्तार से वे वापस आ जाते हैं। इनसे कैसे दूर रहा जाए महाराज जी? अपने को जान गए क्या भाई? कहीं से भी दूर हटने के लिए पहले हम अपने को जानते हैं ना, और जिससे हटना है उसको जानते हैं। काम क्रोध को तो तुम जान रहे हो, पर अपने को जाने क्या कि आप हट रहे हैं। आप कौन हैं? ये तो आपके शरीर का नाम है। आप कौन है? तो फिर दूर हटने की जरूरत ही नहीं। अंश में कोई विकार नहीं होता। जो अंश है उसमें कभी कोई विकार न हुआ है, न भगवान की भी ताकत है कि उसमें विकार पैदा कर सके। भगवान की भी ताकत, जैसे भगवान सूर्य की ताकत नहीं जो अंधकार पैदा कर सके। जब तक वो रहेंगे तो अंधकार होगा ही नहीं। भगवान सूर्य की भी ताकत नहीं कोई अंधकार का दर्शन करा दे। वो जब हटेंगे तभी अंधकार होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, अब हमारा जो भ्रम है वो शरीराभिमान है। हम अपने को शरीर मानते हैं। जे भी शरीर को हमने अपना माना तभी से हम भगवद अंश हैं। ये वाणी से कह रहे हैं लेकिन अनुभव में नहीं है। अनुभव में पांच भौतिक शरीर और जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हीं तीनों में हमारा राग ऐसा फैल गया है कि अंतःकरण की स्फुरण को मैं अपने में मानता हूं, अंतःकरण धर्म को मैं अपना धर्म मानता हूं, अंतःकरण की मांग को मैं अपना मानता हूं। बस अब गड़बड़। नाव खूंटे से बंधी हुई पूरी रात भर खेई गई लेकिन वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि खूंटे में बंधी हुई है, खूंटे से खुली नहीं। जो आप कहते हो मैं दूर हो रहा हूं, तो आप विकारों के पुंज देहाभिमान को तो साथ लिए हुए हो, तो दूर कहां होंगे? ये दूर कहां से हो जाएंगे? आपके देहाभिमान में तो ये वास कर रहे हैं। आप में कभी नहीं स्पर्श हो सकता। कोई भी विकार आप में विकार पैदा नहीं कर सकता। कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको स्पर्श नहीं कर सकता। आपका ऐसा अविनाशी नित्य अमल सहज सुख राशि स्वरूप है आपका। समझ रहे हैं आप? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोच्यति मारुता। ये अशोष्य है, अदाय है, अक्लेश है। फिर इसको क्लेश कैसे हो रहा है? इसने क्लेश को मान लिया है। क्लेश कहां पैदा हो रहा है? देहाभिमान में। अंतःकरण के अहम धर्म में ही मुख्यतया सारे विकारों का आना जाना है। अंतःकरण के अहम धर्म में। अब ये अंतःकरण अहम धर्म शरीर भाव से पुष्ट हो रहा है। काम किसको सताएगा? जब आप अपने को पुरुष मानेंगे तब। ऐसे काम की कोई सत्ता ही नहीं है। बोलिए, काम कब सताएगा? जब आप अपने को पुरुष मानेंगे। मान्यता गलत हो गई तो विकार ने आपको रौंद दिया। क्रोध कब आएगा? जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति में बाधा देखते हैं, तब क्रोध आता है। भगवत स्मृति कब छूटती है? जब आप कामनाओं की प्रतिकूलता को सह नहीं पाए। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सब मामला चौपट हो गया। समझ पा रहे हैं आप? कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। ये कामनाएं शरीर को लेकर अंतःकरण धर्म में पहले स्फुरित होती है। पुरुष संस्कारवश, नवीन दृश्य देखने वश, नवीन बात सुनने वश कामना वासना प्रकट होती हृदय में। अब हम विचलित होते हैं क्योंकि इसका स्वभाव इंद्रियों का और मन का प्रमथन। जिस बात को पकड़ ले तो मत कर व्याकुल कर दे, वो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब उस समय यदि ये विवेक काम कर जाए कि ये अलग और हम अलग हैं, हमने इस पे तदात्म कर लिया इसलिए मैं भोग रहा हूं, नहीं तो बिल्कुल ऐसे अलग अलग चैप्टर है। जैसे ऐसे कागज रख दो, ऊपर बिलेट रख दो, नीचे चुंबक घुमाओ तो बिलेट नाचेगा। बिलेट में नाचने की शक्ति नहीं है, चुंबक के आकर्षण से। न चुंबक नचा रहा है, उसकी स्वाभाविक शक्ति ऐसी है। ऐसे इस मैं तत्व की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि इंद्रियां, अंतःकरण सब उसी की शक्ति से संचलित हो रहे। न मैं में कर्ता भाव है और न इनमें सामर्थ्य हमें नचाने की, पर भ्रमवश हम नाच रहे हैं इनको अपना। गोस्वामी जी ने लिखा, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा पर छूटत कर रहे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं इनको तुम सहो, है
सहो चुपचाप। भगवान ने आदेश किया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। सहना कैसे होता है? ये मेरे में आए ऐसे नहीं सह सकते, फिर तो तुम्हें रौंद देंगे। मेरे में ये नहीं है, इस बात से सहो। ये अंतःकरण में स्फुरित हो रहे हैं। अये मन बुद्धि, तू अब मुझे विचलित नहीं कर सकता। जा तेरा संकल्प और तेरा सबका त्याग करता हूं। कर तू संकल्प भोगों का, मैं नहीं आदेश करता, मैं नहीं स्वीकार करता। बिना तुम्हारे दस्तखत के अंतःकरण कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी तन्मयता ही उसका दस्तखत है। मुझे खाना है, मुझे देखना है। मर गए, मार दिया उसने, क्योंकि आपने दस्तखत कर दिया। ये मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूं, यही पतन का रास्ता है। नमम ये सिद्धि है, ममेति ये सबसे बड़ी दुर्गति है। समझ पा रहे हो? हाँ, ये मेरा है, मैं ऐसा करूंगा, ये मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, इसी का नाम दुर्गति है। नमम, न मैं शरीर हूं, न मैं इंद्रिया हूं, भगवान का दिव्य अंश हूं जिसमें कोई विकार नहीं। फिर ये विकारों को मैं क्यों भोग रहा हूं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। गोस्वामी जी ने स्पष्ट बताया कि कैसे बंधा हुआ है जी। बोले बंधे कीर मरकट किनाई। चना या छुहारे के लोभ से बंदर सुराही में ऐसे हाथ डालता, जब निकालना चाहता समझ गया कोई हमें पकड़ लिया। यदि वो लोभ छोड़ देना विषय का, ऐसे निकल जाए, पर वो छोड़ना, लोभ के कारण छोड़ने वाली बात ही नहीं आई उसके मन में। और बात ये बैठ गई, अब किसी ने पकड़ लिया, बिना बंधे बंधा बैठा, डंडा चल रहा है फिर भी नहीं निकल पा रहा, वो फिर भी नहीं छोड़। तोता ऐसे पोल पे बैठा दाना के लिए, पोल घूम गया। अब वो सोचता अगर मैं छोड़ दिया तो मर गया, अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो ऐसे पकड़ लेता है, आराम से आकर के उसको बहलिया ले जाता है। ठीक ऐसे ही इंद्री का विषय, इंद्री जन्य भोगों का चिंतन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते हमने ऐसा पकड़ लिया कि अगर इनको छोड़ा तो मैं मरा, और इनको छोड़ दे तो अमर अविनाशी ऐसा अनुभव हो जाए। बंदे कीर मरकट की लाई। समझ पा रहे? रेखा